हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन डेवर एमटी। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिगोमेट्री, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक करा था ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने 3 ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज करी थी। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द सेकंड वन इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द थर्ड वन इज cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम करेंगे कि उन तीनों आइडेंटिटीज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में क्या है 2 कोसेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों का एलसीएम यूज करेंगे। टेक एलसीएम, हमें पता है कि एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। जब ये टर्म एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस कोस के साथ 1 प्लस कोस, हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू साइन, या हम सीधा भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कंसेप्ट लगा देते हैं। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, वो आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, सिर्फ हमने ट्रिगोमेट्रिक कंसेप्ट कोस का स्क्वायर करना है, उसके एंगल का स्क्वायर नहीं करना। प्लस 2 1 जा 2, 2 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करा, 2 टाइम ऑफ कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साथ में है साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो हमने प्रूव करा था इक्वल टू 1 के। तो हम उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो आ गया हमारे पास 1 प्लस ये 1 एक और है हमारे पास, वो आ जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टाइम ऑफ कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में, और बाहर है साइन थीटा। अब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। टेक 2 कॉमन, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, तो उसकी प्लेस पे हमारे पास क्या रह गया कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा दोनों सेम हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 2 अपॉन साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है कि साइन थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, कोसेकेंट थीटा था। हमने करा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो वो कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। 2 टाइम ऑफ, इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कोसेकेंट थीटा, विच इज द राइट हैंड साइड। सो वी कैन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
cosecant A minus sin A in a bracket, in the second bracket secant A minus cos A multiply with secant square A. We have to prove that this left hand side is equal to the right hand side which is equal to tan A. जहाँ पर हमारे पास थीटा होता था वहां पर अल्फाबेट आ गया A. सोल्यूशन वैसे ही होगा, आइडेंटिटीज वही यूज होगी. देखो कैसे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं. यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड cosecant A, I can write cosecant A as 1 upon sin A because we know that cosecant is the reciprocal of sin A. Same as it is, I convert the secant A to cos by 1 upon cos A minus cos A as it is. This secant square A write as it is. We can use, क्या यूज करा, cosecant theta is equal to 1 upon sin theta and cos theta या secant theta is equal to 1 upon cos theta. हमने ये दो कंसेप्ट यूज करे. नाउ टेक एलसीएम. sin a और 1 का एलसीएम हमारे पास आ गया sin a. 1 into 1 1 minus sin a into sin a sin स्क्वेयर ए. नेक्स्ट, अब सेकंड ब्रैकेट में टेक एलसीएम, कोज ए एज एलसीएम. 1 into 1 1 माइनस कोज ए इंटू कोज ए कोज स्क्वेयर ए. आई कैन राइट सेकंड स्क्वेयर ए एज इट इज. नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए. हमने आइडेंटिटी यूज करी है. यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो अगर देखो मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दैट मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा. यहाँ पर थीटा यहाँ पे ए है तो हम क्या यूज करेंगे, कोस स्क्वायर ए. कोस स्क्वायर ए अपॉन sin A in the first bracket and in the second bracket हमारे पास है 1 minus cos square A. इसी को फिर हम आगे यूज करते हैं. cos square थीटा को अब उधर ले जाओ, हमारे पास आ जाएगा sin square थीटा इक्वल आ जाएगा 1 minus cos square थीटा. इसको यूज करके हमने ये बना दी. इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने सेकंड पार्ट बना दिया. क्या, 1 minus cos square थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के. तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए. नेक्स्ट सीकंड. सीकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोस थीटा. तो यहाँ पर सीकंड स्क्वायर है और थीटा की जगह पर ए है तो यहाँ पर हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे. 1 अपॉन कोस ए का स्क्वायर या कोस स्क्वायर ए या होल का स्क्वायर मेंशन कर दो या 1 अपॉन कोस स्क्वायर है क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा. अब इन टर्म्स को कैंसिल करो. हमारे पास है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए. कोस स्क्वायर है कैंसिल विद कोस स्क्वायर है. साइन यहाँ पर सिंगल पावर है तो वो इसकी सिंगल पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास एक सिंगल पावर साइन रह गया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. हमारे पास रह गया सिर्फ कोस. एंड वी नो दैट साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, द डिवीजन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा. सो हमने इसी को यूज करा. sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा tan a इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड. सो दिस इज द राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन ए प्लस कोज ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कोज ए. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए.
लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड टेक एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया साइन ए प्लस कोज ए एंड साइन ए माइनस कोज ए। फिर वही कंसेप्ट, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कंसेप्ट। 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करा साइन ए, माइनस 1 को कोज ए मल्टीप्लाई करा कोज ए, प्लस 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करा साइन ए, प्लस 1 को कोज ए से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया कोज ए। नाउ कोज ए नेगेटिव कोज ए पॉजिटिव कैंसिल, ये आ गया साइन ए प्लस साइन ए, 2 टाइम ऑफ साइन ए अपॉन नीचे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, वो किसके इक्वल होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा a की जगह पे साइन है या b की जगह पे कोस है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 टाइम ऑफ साइन ए, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को चेंज करना है। न्यूमिनेटर तो हमारा सेम आ गया, डिनोमिनेटर को चेंज करना है। कैसे? आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल आएगी? 1। कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे यूज करेंगे। दैट मीन साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपके पास 2 टाइम ऑफ साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 टाइम साइन स्क्वायर ए 1 टाइम साइन स्क्वायर ए, ये कन्वर्ट हो गया 2 टाइम ऑफ 1 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए एंड 1 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए, ये कन्वर्ट हो गया 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए। दैट मीन 2 टाइम ऑफ साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए विच इज द राइट हैंड साइड, जो हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड। सो वी कैन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cos a प्लस sin a। देखो कैसे सोल्व करना है। वी कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड cos a अपॉन 1 माइनस tan, आई कैन चेंज द tan को हमने चेंज कर दिया sin a अपॉन cos a प्लस sin a एज इट इज अपॉन 1 माइनस कोट ए को चेंज कर दिया कोज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है इनका एलसीएम लेंगे। न्यूमिनेटर कोज ए एज इट इज अपॉन 1 और कोज का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोज ए। कोज ए को 1 से मल्टीप्लाई करा कोज ए, टेकिंग एलसीएम से 1 माइनस साइन 1 इंटू साइन ए इज साइन ए प्लस साइन ए, सेम एज इट इज यहाँ पर भी। यहाँ पर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 और साइन ए में, साइन ए एलसीएम आ गया। साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करा साइन ए, माइनस 1 को कोज ए से मल्टीप्लाई करा कोज ए। अब ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट मीन कोज ए ऊपर वाले कोज ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोज ए इंटू कोज ए अपॉन कोज ए माइनस साइन ए आ जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर वाला टर्म रेसिप्रोकल सेम एज इट इज, साइन ए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोज ए। कोज ए इंटू कोज ए कोज स्क्वायर ए अपॉन कोज ए माइनस साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज ए पॉजिटिव कर दिया मैंने, साइन ए नेगेटिव कर दिया। दैट मीन मैंने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दिया और नेगेटिव साइन इन दोनों टर्म्स के बीच में आ गया। ये प्लस किस में चेंज हो गया? नेगेटिव में। देखो साइन पॉजिटिव था
वो नेगेटिव हो गया, कोस नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव वाला बाहर वाला साइन वो किस में चेंज हो गया, नेगेटिव। मैंने क्या करा कि इन दोनों टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि जब हम इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो वो हमारे लिए इजी सोल्व करना, सोल्व इजी हो जाएगा। देखो कोज ए माइनस साइन ए, एलसीएम आ गया हमारे पास, आ गया कोज ए माइनस साइन ए, इसके ऊपर कोस स्क्वायर है, न्यूमिनेटर की टर्म एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर है, न्यूमिनेटर टर्म एज इट इज। अब देखो, अब हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस पी। तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। ए की पोजीशन पे हमारे पास कोज ए आ रहा है, बी की पोजीशन पे साइन ए आ रहा है, तो वो बन जाएगा कोज ए प्लस साइन ए एंड कोज ए माइनस साइन ए अपॉन कोज ए माइनस साइन ए एज इट इज। ये टर्म सेम होगी तो कैंसिल होगी, ठीक है। हमारे पास आ गया रिमेनिंग पार्ट, क्या रह गया, कोज ए प्लस साइन ए। ये क्या है, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, so this is the right hand side, so we can prove that left hand side is equal to right hand side। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है secant a अपॉन secant a माइनस 1 प्लस secant a अपॉन secant a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ cosecant स्क्वायर है। देखो कैसे सोल्व करना है, we can take the left hand side, take the LCM, दोनों टर्म का एलसीएम ले लो। हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा secant a माइनस 1 एंड secant a प्लस 1, दोनों एज इट इज एलसीएम में आ गए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, secant a इज मल्टीप्लाई विद secant a प्लस 1। एलसीएम का कंसेप्ट लगा के हम रैशनल नंबर कैसे ऐड करते हैं वही कंसेप्ट यूज करा, secant a इंटू secant a माइनस 1, secant a इंटू secant a माइनस 1। Now open the bracket, secant a into secant a is secant square a, secant a into 1 is secant a, plus secant a into secant a is secant square a, secant a into minus 1 is minus secant a, upon यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस b, a प्लस b, which is equal to a square minus b square। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, a की जगह पे secant a और b के प्लेस पे 1, तो ये आ जाएगा a square minus b square, that mean secant a square whole square minus 1 square। now secant a positive, secant a negative, cancel, secant square a plus secant square a, this is 2 time of secant square a अपॉन secant स्क्वायर a, एंगल का स्क्वायर नहीं करना, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो हमने एक आइडेंटिटी करी थी कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो हम उसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाओ। तो हमारे पास आ गया secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव का tan स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, 2 secant स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a। अब हम इनको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना है, 2 इंटू secant स्क्वायर, secant इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो secant को मैंने लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन, अगर secant को ओपन कर रहा है तो सेम एज इट tan को भी ओपन करते हैं, tan को हम करते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने यूज करा secant थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, secant जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में। अब हम
ऊपर भी एक रैशनल टर्म है और नीचे भी रैशनल टर्म है, इनको डिवाइड करने के रेसिप्रोकल करेंगे, 2 1 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, कोस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और साइन स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। कोस स्क्वायर कैंसिल विद कोस स्क्वायर, हमारे पास आ गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हमें ये पता है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के यहाँ पे यूज कर ले, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा, दैट मीन कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन के। तो अगर मैं 2 इंटू 1 लिख दूं, ठीक है, बिकॉज 2 1 2 होता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेकेंट थीटा की इक्वल है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ए, विच इज द राइट हैंड साइड। सो we can prove the left hand side is equal to the right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दिस इज इक्वल टू secant a माइनस tan a होल स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर का जो पॉजिटिव साइन है उसको हम एज ए नेगेटिव साइन लेके न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पॉजिटिव था तो नेगेटिव साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, बोथ द टर्म्स आर इक्वल, सो इट बिकम 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। बट डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए and the second term is 1 minus sin a। अब न्यूमिनेटर को हम एज इट इज यूज करते हैं, डिनोमिनेटर देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज होगी, a की प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे साइन ए चल रहा है, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, न्यूमिनेटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आगे यूज हो जाएगा, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, एंगल का स्क्वायर नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो इधर क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे a चल रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर a। अब देखो ऊपर वाले टर्म न्यूमिनेटर भी एज ए होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी एज ए होल स्क्वायर है, तो हम इनको होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस a होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करना है, 1 अपॉन कोस a माइनस साइन a अपॉन कोस ए, सेपरेट कर दी दोनों टर्म्स यूजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन कोस, कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का, दैट मीन 1 अपॉन कोस इज सीकेंड ए एंड साइन ए अपॉन कोस ए इज tan a, so secant a minus tan a whole square, which is the right hand side. So left hand side is equal to the right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन कोसेकेंट ए माइनस कोट ए,
दिस इज इक्वल टू कोसेकेंड ए प्लस कोट ए। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 अपॉन कोसेकेंड ए माइनस कोट ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन कोसेकेंड ए माइनस कोट ए। इसको सेम एज इट इज हम रैशनलाइज करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था। नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव यूज हो जाएगा अपॉन न्यूमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू कोसेकेंड ए इज एज इट इज कोसेकेंड ए प्लस 1 इंटू कोट ए इज कोट ए अपॉन, बट नीचे कोसेकेंड ए माइनस कोट ए, कोसेकेंड ए प्लस कोट ए। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई कोसेकेंड ए माइनस कोट ए एंड द सेकेंड टर्म इज कोसेकेंड ए प्लस कोट ए। तो ये आपके पास आ गया कोसेकेंड ए प्लस कोट ए अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर वही विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की पोजीशन में हमारे पास कोसेकेंड a चल रहा है और b की पोजीशन में कोट a चल रहा है। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर a और b स्क्वायर क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर a। और जो हमने थर्ड आइडेंटिटी करी थी वो क्या थी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। थीटा के पोजीशन पे क्या यूज हो जाएगा 1 है, तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे कोसेकेंड ए प्लस कोट ए अपॉन 1 बिकॉज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया कोसेकेंड ए प्लस कोट ए विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेकेंड ए माइनस कोट ए। फिर वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन अगेन। फिर रैशनलाइजेशन करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के साथ न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। साइन ए मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए एंड 1 माइनस कोस ए, ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस ए अपॉन a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a। अब हम इनको ओपन करते हैं। साइन a न्यूमिनेटर ओपन करने की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके टर्म एक कैंसिल हो जाएगी। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर a। अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊं क्योंकि मुझे चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो मेरे पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये यूज करते हैं। हमारे पास आ गया साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर सिंगल पावर साइन और नीचे डबल पावर साइन, तो सिंगल पावर साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करेंगे, यस न्यूमिनेटर को सेपरेट कर देंगे बाय यूजिंग द डिनोमिनेटर। 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, एंड वी नो दैट 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेकेंड ए because sin theta is a reciprocal of cosecant theta and cosecant theta is a reciprocal of sin theta, and
cos theta upon sin theta is equal to cot theta, cot A. So our answer is cosecant A minus cot A, which is the required right hand side. So left hand side is equal to the right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा अपॉन secant थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर is this equal to 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta. We have to prove that this left hand side is equal to this right hand side. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी यूज कर सकते हैं, बट हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं. देखो कैसे करना है. हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा अपॉन secant थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. क्या आइडेंटिटी थी कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो अगर मैंने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा. तो मेरे पास आ जाएगा कि secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज, दैट मींस secant थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज एज इट इज. नेक्स्ट secant स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस I can write 1 as it is 1 square. I can write 1 as 1 square. So denominator secant theta minus 1 whole square as it is. नेक्स्ट क्या करना हमने आइडेंटिटी लगानी. कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो ए की पोजीशन पे secant थीटा और बी की पोजीशन पे 1 यूज होगा क्योंकि हमने पावर्स तो एज ए आइडेंटिटी यूज करनी है. तो हमारे पास आ जाएगा ए की पोजीशन पे secant थीटा प्लस 1, बी की पोजीशन पे और secant थीटा माइनस 1 एंड द डिनोमिनेटर टर्म, डिनोमिनेटर secant थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर. अब देखो secant थीटा माइनस 1 सिंगल पावर और 2 पावर, तो सिंगल पावर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी. तो हमारे पास आ जाएगा secant थीटा प्लस 1 अपॉन secant थीटा माइनस 1. बट हमें क्या चाहिए? 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा. तो secant को कोस में चेंज करना है तो इसका क्या करेंगे हम? यस, रेसिप्रोकल करेंगे. दैट मीन हम क्या यूज करेंगे? secant थीटा की प्लेस पे 1 अपॉन कोस थीटा, secant थीटा की प्लेस पे हम 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1. अब हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर टर्म का भी एलसीएम लेंगे. कोस थीटा और 1 का एलसीएम कोस थीटा, 1 1 ज़र 1 प्लस 1 इंटू कोस थीटा इज कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 का एलसीएम इज कोस थीटा, डिनोमिनेटर टर्म का भी एलसीएम 1 1 ज़र 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 इज कोस थीटा. हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा और जो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएगी. कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस कोस थीटा नीचे आ जाएगा. कोस थीटा के साथ कोस थीटा कैंसल. Now remaining part is 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta. This is the right hand side. This is the right hand side. हम right hand side को यूज करके भी left hand side ड्राइव कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan theta plus cot theta is equal to secant theta into cosecant theta. लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स ऐड हो रही हैं बट राइट हैंड साइड में टर्म मल्टीप्लाई हो रही है. तो देखो कैसे एडिटिव टर्म्स को हम मल्टीप्लिकेटिव टर्म में चेंज करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं. tan थीटा प्लस कोट थीटा, तो टर्म्स ऐड हो रही हैं, हम इनको ब्रेक कर देते हैं. tan थीटा को हम लिख देते हैं sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस
कोट थीटा को मेंशन कर देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिकॉज tan थीटा इज साइन अपॉन कोस एंड कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल कोस अपॉन साइन। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कोस थीटा इंटू साइन थीटा एज ए एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज कोस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू yes 1. We know that this is the first identity of trigonometry. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and denominator cos theta and sin theta as it is. अब हम क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर में 1 है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको मैं 1 इंटू 1 लिख देता हूँ, और डिनोमिनेटर में cos थीटा sin थीटा एज इट इज। अब क्या करते हैं, 1 अपॉन cos थीटा अलग कर दिया, मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा अलग कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कोस थीटा रेसिप्रोकल में है एंड रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू यस इट इज इक्वल टू सीकेंड थीटा एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा। नाउ वी गेट द टर्म सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई विद द कोसेकेंड थीटा व्हिच इज द राइट हैंड side. So left hand side is equal to the right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद tan स्क्वायर a। कैसे करना है, पहले हम एक आइडेंटिटी रिवाइज करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी, थर्ड आइडेंटिटी विच इज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट हमारे पास क्या है, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, दैट मीन मुझे 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना पड़ेगा। हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये बन गया पॉजिटिव कोट स्क्वायर थीटा। सो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर a minus 1 is equal to cot square a. This is multiply with tan square a and we know that cot and tan are reciprocal to each other, so I can write cot square as 1 upon tan square a and this tan square a is as it is. Now tan square a cancel with tan square a, what is remaining? Yes, the remaining part is 1 and 1 is our right hand side. So this left hand side is equal to the right hand side 1. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कोज a अपॉन 1 प्लस कोज a इन अ होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन a अपॉन 1 प्लस कोज a। देखो कैसे सोल्व करना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कोज a अपॉन 1 प्लस कोज a इन अ होल स्क्वायर रूट। हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को या न्यूमिनेटर को? यस, हम न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 प्लस कोज है 1 प्लस कोज है, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम किसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। वैसे ही जैसे हम डिनोमिनेटर करते हैं साइन चेंज करके 1 माइनस कोज a अपॉन 1 प्लस कोज a एज इट इज। न्यूमिनेटर में नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और पॉजिटिव के साथ नीचे मल्टीप्लाई। देखो हमारे पास आ गया 1 माइनस कोज a 1 प्लस कोज a, 1 माइनस कोज a एंड 1 प्लस कोज a, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, 1 प्लस कोज a 1 प्लस कोज a, सो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस कोज a होल स्क्वायर एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द होल स्क्वायर रूट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, a माइनस b a प्लस b विच इज इक्वल टू यस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन
1 plus cos a whole square, 1 plus cos a whole square under the square root. Now 1 square is 1 minus cos square a upon 1 plus cos a whole square under the square root. अब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं. कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यस, आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. हमें चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, दैट मीन कोस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा. हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर. सॉरी, थीटा की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे अंडर द रूट. देखो साइन ए 1 प्लस कोस है 1 प्लस कोस है, बट फर्क क्या आ रहा है? यहाँ पर सिंगल पावर चल रही है, बट यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है. तो वो स्क्वायर रिमूव कैसे होगा? वो देखो, साइन का भी स्क्वायर है और 1 प्लस कोस ए का भी स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं. ये आ गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर अंडर द रूट. तो स्क्वायर कैंसल विद द स्क्वायर रूट. वी नो दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसलेट विद ईच अदर. तो हमारे पास आ गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए विच इज द, यस, दिस इज द राइट हैंड साइड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए. दिस इज इक्वल टू द सिंगल टर्म विच इज अ tan ए. तो देखो कैसे सोल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड साइन ए माइनस 2 टाइम ऑफ साइन क्यूब ए अपॉन 2 टाइम ऑफ कोस क्यूब ए माइनस कोस ए. हम क्या करते हैं, ऊपर से एक सिंगल पावर साइन ए कॉमन निकाल लेते हैं. यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन, यस, स्क्वायर ए. नीचे से हम कोस ए कॉमन निकाल लेते हैं, सिंगल पावर कोस ए कॉमन निकाल लेते हैं. यहां पर आ जाएगा 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1. साइन ए अपॉन कोस ए इज tan है. इतने पार्ट से ही साइन अपॉन कोस से हमारे पास राइट हैंड साइड बन रहा है. दैट मीन हमें ये दोनों पार्ट क्या करने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल करने पड़ेंगे, फिनिश करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे. देखो कैसे. साइन अपॉन कोस इज tan ए ब्रैकेट 1 माइनस 2. आई कैन राइट साइन स्क्वायर ए एज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए. हाउ आई कैन राइट दिस? बिकॉज we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. और sin square a को चेंज करना है, दैट मीन मुझे sin square theta की वैल्यू चाहिए, तो किसके इक्वल होगी? 1 माइनस cos square theta के. तो sin square theta is changed into 1 minus cos square theta and the denominator, ये cos तो इसके साथ यूज हो गया, tan बन गया. हमारे पास आ गया सिर्फ 2 टाइम ऑफ cos square a माइनस 1. अब देखो tan a एज इट इज 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1. 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1. ठीक है, हमने माइनस 2 को ओपन कर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी. tan ए, ये 2 कोस स्क्वायर ए मैं आगे लिख लेता हूं. नेक्स्ट देखो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यस, माइनस 1. एंड द डिनोमिनेटर पार्ट 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1 इज एज इट इज. नाउ this term and this term are same, so we can cancel them and the remaining part is only tan a, and which is our right hand side. So this is right hand side, so left hand side is equal to the right hand side.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे चेंज करना है, मैंने साइन थीटा एज इट इज लिख दिया, मैंने टेन थीटा को चेंज कर दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड द डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस थीटा इज एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा एंड अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल है, इसके नीचे मैं लगा देता हूँ 1, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल टर्म रैशनल फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब हम इनको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कोस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर अब आइडेंटिटी यूज करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, मुझे कोस स्क्वायर थीटा उधर ले जाना पड़ेगा। यस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर वो यूज करता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, मैं 1 को मेंशन कर देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, यस, इंटू ए प्लस पी एंड द डिनोमिनेटर पार्ट कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज एज इट इज। देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा सेम आ गए, तो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, किसको, न्यूमिनेटर को ब्रेक करते हैं या सेपरेट कर देते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, यस, कोस थीटा कैंसिल विद कोस थीटा, तो ये तो हमारे पास आ गया 1 एंड 1 अपॉन कोस थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, यस, दिस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। सो 1 प्लस सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा प्लस 1 दोनों एज सेम है, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस सीकेंड थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड पावर 4a माइनस सीकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस tan पावर 4a। लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम सीकेंड चल रहा है और राइट हैंड साइड में 2 टाइम tan चल रहा है। देखो कैसे सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड पावर 4 एंड सीकेंड स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकालेंगे हम, सीकेंड स्क्वायर a कॉमन निकाल लेते हैं। 4 थी 2 पावर कॉमन आ गई तो 2 पावर अंदर रह जाएगी, यस, सीकेंड स्क्वायर a अंदर रह गया और माइनस 1 रह गया, यस, ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई, तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी को रिवाइज करते हैं, वो क्या थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे 1 को इधर लेकर आना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है, तो tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या करा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और tan को राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, tan स्क्वायर थीटा के। और इस सीकेंड स्क्वायर को भी चेंज कर दिया। ये सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी कि tan स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने इस सीकेंड स्क्वायर को भी चेंज कर दिया 1 प्लस tan
स्क्वायर ए। देखो अब हम इनको ओपन करते हैं, दैट मीन ब्रैकेट ओपन करते हैं, tan स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, पॉजिटिव tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा tan पावर 4a, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पावर 4a प्लस कोस पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a। लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, साइन पावर 4a प्लस कोस पावर 4a को मैं ब्रेक कर देता हूं कोस स्क्वायर a होल पावर 2, 4 पावर को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2। अब हम क्या करते हैं साइन पावर 4a प्लस इस कोस स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a पावर 2, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं साइन पावर 4a एज इट इज प्लस आइडेंटिटी लगाते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के पोजीशन पे 1 और b के पोजीशन पे साइन स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करते हैं साइन पावर 4a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन पावर 4a माइनस 2 1 जा 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर a। इस 1 को मैं आगे ले लेता हूं साइन पावर 4 एंड साइन पावर 4 दिस इज 2 टाइम ऑफ साइन पावर 4a माइनस 2 टाइम ऑफ साइन पावर 2a। तो अब मैं क्या करता हूं 1 प्लस ये 2 कॉमन निकाल लेता हूं और स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकाल लेता हूं, ये 4 ये 2 स्मॉलेस्ट पावर 2 है तो 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर a कॉमन निकाल लिया, यहां पर आ गया साइन स्क्वायर a और इसकी प्लेस पे क्या आ गया 1। देखो मैं इसी आइडेंटिटी को यूज करता हूं, मैं 1 को इधर लेकर आता हूं क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर a में से 1 माइनस करना है, तो मैं क्या करता हूं साइन स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आता हूं तो वो किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो मैं उसी को ही यूज करता हूं 1 प्लस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर a, ये एज इट इज आ गया साइन स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस स्क्वायर a। 1 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस secant a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस secant a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a। देखो कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं tan a एज इट इज प्लस secant a एज इट इज, बट 1 इस 1 को हम चेंज करते हैं, आई कैन राइट दिस वन एज secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। Why? Because we know that the identity secant square theta minus tan square theta this is equal to 1। तो मैं इस 1 की प्लेस पे ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं secant square a minus tan square a अपॉन एज इट इज, अपॉन की टर्म हम एज इट इज रखते हैं tan a minus secant a प्लस 1। अब हम क्या करते हैं ये फर्स्ट टर्म ये पूरा कंसेप्ट tan a प्लस secant a एज इट इज यूज करते हैं माइनस ये देखो secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, दोनों टर्म स्क्वायर में है और बीच में नेगेटिव साइन है, दैट मीन ये हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड
ए प्लस बी। तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं टू पार्ट्स में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय tan ए माइनस सीकेंड ए प्लस 1। अब देखो हमारे पास tan ए प्लस सीकेंड ए ये फर्स्ट पार्ट और tan ए प्लस सीकेंड ए ये सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये कॉमन निकाल लेंगे हम। tan ए प्लस सीकेंड ए हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यस क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये तो कॉमन आ गया तो ये नेगेटिव साइन इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस सीकेंड ए माइनस माइनस प्लस tan ए अपॉन tan ए माइनस सीकेंड ए प्लस 1। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, कैसे, tan पॉजिटिव सीकेंड नेगेटिव 1 पॉजिटिव, दोनों सेम है तो दोनों क्या आ जाएंगी, कैंसल। तो हमारे पास आ गया tan ए प्लस सीकेंड ए। बट हमें क्या चाहिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोज है, आंसर साइन कोज में चाहिए, तो हम इसको साइन कोज में चेंज कर देते हैं। tan को मैं tan को लिख देता हूं साइन ए अपॉन कोज ए, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos theta and secant theta is the reciprocal of cos theta, so it is cos a, we can take the LCM cos a, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा sin a plus 1 or we can write it as 1 plus sin a upon cos a which is our right hand side, so left hand side is equal to right hand side। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन secant a माइनस कोट a माइनस 1 अपॉन साइन a, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन secant a प्लस कोट a। 1 अपॉन साइन a नेगेटिव है बट हमें पॉजिटिव चाहिए, 1 अपॉन secant a माइनस कोट a है बट हमें माइनस 1 अपॉन secant a प्लस कोट a चाहिए। देखो कैसे सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन secant a माइनस कोट a, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं, माइनस है तो हमें पता रैशनलाइज कैसे करते हैं, secant a प्लस कोट a साइन चेंज करके, ऊपर भी न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई, माइनस 1 अपॉन साइन मीन्स साइन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड a के, ठीक है। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा हमारे पास कोसेकेंड a प्लस कोट a अपॉन नीचे a माइनस बी a प्लस बी, फिर वो आइडेंटिटी बन गई, तो a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में माइनस कोसेकेंड a एज इट इज, बस आगे कोसेकेंड a प्लस कोट a अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज 1, जो हमने थर्ड आइडेंटिटी करी, माइनस कोसेकेंड a। अब हमारे पास आ गया कोसेकेंड a प्लस कोट a माइनस कोसेकेंड a, यहां पर कोसेकेंड a नेगेटिव पॉजिटिव, हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई कोट a, बट हमें क्या चाहिए 1 अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन कोसेकेंड a प्लस कोट a, तो एक सिंगल टर्म से इतना कंसेप्ट नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में वही कंसेप्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में यूज करा है, 1 अपॉन साइन a is the reciprocal of cosecant a, so I can write it as cosecant a minus 1 upon cosecant a
प्लस कोट ए, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, कोसेकेंड ए माइनस कोट ए के साथ ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कोसेकेंड ए एज इट इज माइनस 1 को कोसेकेंड से मल्टीप्लाई करा कोसेकेंड ए, 1 को माइनस कोट से मल्टीप्लाई करा माइनस कोट ए अपॉन ए प्लस बी a minus b. Yes, this is equal to a square, that mean cosecant square, minus b square, that mean cot square a. तो हमारे पास आ गया cosecant a minus cosecant a minus cot a अपॉन सेम एज इट इज। फिर थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी थी cosecant square थीटा माइनस cot square थीटा इज 1। यस, तो ये आ गया कोसेकेंड ए माइनस कोसेकेंड ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, नीचे वाले डिनोमिनेटर के 1 को यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये पूरी टर्म के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो होगा वो अंदर दोनों टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कोसेकेंड नेगेटिव कोसेकेंड पॉजिटिव कैंसिल, यू शुड गेट द वैल्यू इज कोट ए व्हिच इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। So left hand side is equal to right hand side. If you like this video, so like, subscribe and share the channel Education Endeavor MT. Thank you.